चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 96 हमारा देखते हैं। डबल फिलर का क्वेश्चन है, द डैश टू ई बसेस वुड नॉट लोअर द लेवल ऑफ इमिशंस बट मियरली डैश देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। क्या इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है? आप देखें कि द डैश टू ई बसेस, क्या बोला जा रहा है दोस्तों? द डैश टू ई बसेस का जो डैश है वुड नॉट, वो क्या नहीं करने वाला है? नहीं करने वाला है, वो कम नहीं करने वाला है। क्या? लेवल ऑफ इमिशन, जो उत्सर्जन है, जो निकलने का जो प्रोसेस है, बट मियरली, मात्र, मियरली का यहां पर क्या मतलब है? मात्र वो क्या करने वाला है? डैश देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, उसकी जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है उसको डैश करने वाला है। ठीक, देख लेते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यहां पर लगेगा। देखो, द आर्टिकल आपके सामने लगा है। अब दोस्तों द आर्टिकल है, इसका मतलब इसके बाद 100% क्या आने वाला है? नाउन आने वाला है। ठीक है, द आर्टिकल उसके बाद क्या आता है दोस्तों? नाउन आता है। तो देखो, द डैश टू ई बसेस, तो यहां पर नाउन है, टू ई बसेस। ठीक है, वुड नॉट लोअर द लेवल ऑफ इमिशन, वो क्या नहीं करेगा? इमिशन का लेवल जो है वो लोअर नहीं करेगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहां पर किस सेंस में बात हो रही है। देखो, नाउन चाहिए हमको। सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है? शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, शिफ्ट का मतलब है चेंज। ठीक, चेंज इसका मीनिंग है और ये हमारा एक नाउन है। तो द शिफ्ट टू ई बसेस, ध्यान देना दोस्तों, क्या बोला जा रहा है कि शिफ्ट टू ई बसेस, जो ई बसेस है, जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस है, उसका शिफ्ट होना, उसकी एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट है होना, वो क्या नहीं करने वाला है? वो कम नहीं करने वाला है लेवल ऑफ इमिशन को। बट, अब देखो बट आया, बट सिर्फ वो क्या करने वाला है? डैश करने वाला है प्लेस ऑफ ओरिजिन, डैश करने वाला है प्लेस ऑफ ओरिजिन। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो, ये क्या लिखा है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है रीबर्थ। ठीक है, इवोल्यूशन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? रीबर्थ, या बिल्कुल ओरिजिन, फिर से उत्पन्न होना किसी चीज का जो है, एक तरह से उत्पन्न होना, उसका ग्रोथ होना। ठीक है, क्या होना? उसका ग्रोथ होना, एक तरह से ओरिजिन के सेंस में यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशन होना मतलब बिल्कुल धीरे धीरे उसका ग्रो होना, इस तरह की यहां पर बात हो रही है। तो क्या हम यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हम इस तरीके से बोल रहे हैं कि द इवोल्यूशन ऑफ ई बसेस? इवोल्यूशन का मतलब होता है कि पहले ई बसेस जो है बहुत छोटी साइज की थी, उसके बाद थोड़ी बड़ी साइज की हुई, फिर और बड़ी साइज की हुई। तो क्या हम उसके साइज में, हेल्थ और हाइट में उसकी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं? जैसे इवोल्यूशन की अगर बात करें तो पहले जो जिराफ था, ठीक है, उसका जो नेक है वो छोटा था, फिर वो धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए वो नेक बड़ा हो गया। हम लोग पहले जो है मंकी और ऐप के बीच में की कैटेगरी के थे, धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए, उसमें चेंज आया। तो क्या उस तरह के चेंजेस की यहाँ पर बात हो रही है? ठीक है, उस तरह के चेंजेस की, उस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की यहां पर बात नहीं की जा रही है। मतलब ये ऑप्शन तो आप बिल्कुल हटा दो, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन में आप देखो क्या लिखा है दोस्तों? रेक्टिफाई। अब रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं बता दूं, रेक्टिफाई आपका वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और रेक्टिफाई का मतलब होता है अमेंड करना। ठीक है, सिंपल चेंज करना। ठीक, मीनिंग तो आ रहा है, लेकिन दोस्तों चूंकि ये हमारा क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हमको यहाँ पर देखो द रेक्टिफाई टू बसेस, वैसा नहीं होने वाला है, वर्ब नहीं आने वाला है ना? द के बाद कोई वर्ब नहीं आने वाला है, इसका मतलब आपने सी वाला जो है वो कैंसिल कर दिया। देखो, ट्रांजिशन, डी वाला हमारा क्या है? ट्रांजिशन है। अब ट्रांजिशन का मतलब भी होता है बदलाव। ठीक है, क्या मतलब होता है? बदलाव या फिर चेंज होता है, और ये हमारा दोस्तों नाउन है। शन आया ना, TION आया, मतलब ये हमारा नाउन है। ठीक, डिमांड जो शब्द है, द डिमांड टू ई बसेस, तो डिमांड जो है वो भी हमारा क्या होता है? नाउन है। लेकिन दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, डिमांड के साथ कभी भी टू प्रीपोजिशन नहीं आता है। डिमांड टू ई बसेस इस तरीके से नहीं आता है। डिमांड के साथ क्या हो सकता है? डिमांड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन जो है आता है, जैसे डिमांड ऑफ व्हीट, डिमांड ऑफ राइस, डिमांड ऑफ बसेस,
डिमांड ऑफ ई बसेस, इस तरीके से आ सकता है। तो डिमांड जो शब्द है उसके बाद आपका ऑफ प्रीपोजिशन आता है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक, अब आप देखो इस ट्रिक के हिसाब से, इस टेक्निक के हिसाब से हमने कितने सारे ऑप्शंस को जो है कैंसिल कर दिया। ई वाला ऑप्शन आपका कैंसिल, सी ऑप्शन आपका कैंसिल, बी ऑप्शन आपका कैंसिल। अब हमारे पास जो है या तो ए होगा या फिर कौन सा होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा जो ब्लैंक है उसको देख लेते हैं। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि द डैश टू ई बसेस वुड नॉट लोअर, वो कम नहीं करने वाला है क्या, द लेवल ऑफ इमिशंस, इमिशंस का उत्सर्जन का जो लेवल है वो कम नहीं करने वाला है, बट मियरली ऑल्टर्ड देयर, सॉरी मियरली ऑल्टर्ड देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, वो क्या करेगा, उनकी जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है उसको ऑल्टर कर देगा। अब देखो ऑल्टर करने का मतलब होता है उसमें कुछ ना कुछ काट छाट कर देना, क्या कर देना, कुछ ना कुछ काट छाट कर देना, उसको जो है एक तरह से उसके अंदर कुछ प्लेस ऑफ ओरिजिन को बदल देना, है ना, ऑल्टर कर देना। तो यहां पर ऑल्टर का मतलब होता है उसमें तोड़ मरोड़ कर देना, ठीक है, उसमें कुछ छेड़छाड़ कर देना, इस तरीके का सेंस यहां पर आ रहा है। क्या कर देना, उसमें छेड़छाड़ कर देना। तो ये आपका जो है ऑल्टर्ड यहाँ पर सही शब्द नहीं है, उसके बजाय जो इस पर्टिकुलर वर्ड में क्या है हमारा, चेंज। तो ये सिंपली चेंज जो है ये वर्ड हमारा यहाँ पर मीनिंग वाइज सही होने वाला है। ठीक है ना, आप देखो कि द ट्रांजिशन टू ई बसेस की, ये जिस प्रकार से ई बसेस के फॉर्म में जो ट्रांजिशन हुआ, पहले कोई और दूसरी बसेस थी फ्यूल पर चलने वाली, उसके बाद उससे फिर ट्रांजिशन हुआ, बदलाव हुआ ई बसेस के रूप में, वुड नॉट लोअर द लेवल ऑफ इमिशन, वो क्या नहीं करने वाला है, इमिशन का जो लेवल है उसको कम नहीं करने वाला है, लेकिन वो सिर्फ क्या करने वाला है, वो देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन को बदलने वाला है। बस इतना सा चेंज उसके अंदर आने वाला है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर दोस्तों हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ट्रांजिशन और चेंज, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 97 हम लोग करने जा रहे हैं। देखो क्या लिखा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, डिलेड मॉनसून्स preceded by A or an dash monsoon last year and depleting groundwater levels have dash the crisis। क्या इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, इसके अंदर बात की जा रही है डिलेड मॉनसून की। देखो ऐसा मॉनसून जो देर से आया, डिलेड का मतलब होता है देरी, जो देरी से मॉनसून आया, जो समय पर नहीं आया, और उसके बाद लिखा है प्रेसिडेड बाय। देखो प्रेसिडेड का मतलब होता है इसके पहले, ठीक है। देखो एक होता है सक्सीडेड, सक्सीडेड का मतलब होता है उसके आगे, और प्रेसिडेड मतलब उसके पहले। मतलब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि एक तो क्या हुआ कि मॉनसून जो है, वर्षा ऋतु जो है वो पहले से ही लेट आया, और उसके साथ साथ प्रेसिडेड बाय मतलब लास्ट ईयर ये बात हो रही है, या फिर पिछला जो मॉनसून है उसकी बात हो रही है कि प्रेसिडेड बाय ए और एन डैश मॉनसून की, इससे पहले जो मॉनसून था वो डैश मॉनसून था। ठीक है, लास्ट ईयर कब बात हो रही है, देखो पिछले साल की जो मॉनसून है उसके बारे में भी यहां पर बात की जा रही है। आगे देखते हैं, एंड डिप्लीटिंग, और देखो एंड है। अब एंड का क्या मतलब होता है दोस्तों कि एंड के बाद हमेशा सेम सेंस आता है। ठीक है, यहां पर किसकी बात हो रही है, एंड के पहले एक लेट आया हुआ, देरी से आया हुआ मॉनसून, ठीक है, उसकी बात यहां पर की जा रही है। और उसके साथ साथ डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल, डिप्लीटिंग का मतलब होता है नीचे गिरता हुआ। ठीक है, क्या इसका मतलब आ रहा है कि ये जो डिप्लीट होता हुआ, ये जो गिरता हुआ ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसने क्या किया, हैव डैश द क्राइसिस, उसने क्राइसिस को डैश कर दिया। मतलब यहां पर देखो दोस्तों, है ना, ये तो मीनिंग हो गया। अब हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हमारे ये ब्लैंक में आ सकता है। तो देखो यहां पर हैव लिखा है, अब हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है। ठीक है, हैव के बाद दोस्तों कौन सा आना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है। और क्राइसिस की यहां पर बात हो रही है। क्राइसिस का क्या, क्राइसिस कोई पॉजिटिव सेंस तो होता नहीं है भाई। क्राइसिस आना, क्राइसिस मतलब कमियां, चीजों की जो है
क्या हो जाना, कमियां हो जाना, महामारी या फिर इस तरीके से खामियां हो जाना चीजों में, तो यहाँ पर कमियों की बात हो रही है, नेगेटिव सेंस है, ठीक है ना। कौन सा सेंस है दोस्तों, नेगेटिव सेंस है। तो ये जो पर्टिकुलर हमारा ब्लैंक होगा ये भी नेगेटिव सेंस का ब्लैंक आने वाला है। दो इंफॉर्मेशन हमको इसके बारे में पता चली, एक तो ये हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, मतलब ये हमारा परफेक्ट, ठीक है ना। कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, परफेक्ट टेंस का हमारा सेंटेंस यहां पर आ रहा है कि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और यहां पर एक नेगेटिव सेंस आ रहा है। दो इंफॉर्मेशन पता चल गई। चलिए आगे देखते हैं। शुरू में तो डिलेड मॉनसून, एक तो लेट हुआ मॉनसून, उसके साथ साथ देखो प्रिसीड हुआ, मतलब इसके पिछले साल क्या था, बाय ए और एन। अब देखो ए और एन यहां पर आर्टिकल्स है, इसका सीधा सा मतलब है कि यहां पर क्या आना है दोस्तों, कोई नाउन आएगा, ठीक है। क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है। मॉनसून लास्ट ईयर, देखो मैंने आपको एरर करेक्शंस के क्वेश्चंस जब हम लोग कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर आता है तो उसके पहले वाला जो सेंटेंस है वो हमारा सिंपल पास्ट में होने वाला है। देखो यहां पर वही हो रहा है, सिंपल पास्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहां पर भी सिंपल पास्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना। तो वो मैंने आपको लास्ट ईयर आया इसलिए बता दिया। चलिए अब आते हैं ब्लैंक पर। तो देखो एक तो डिलेड मॉनसून, उसके साथ साथ जो है अ डैश, तो एक नाउन है। सेंस देखते हैं कि कौन सा सेंस यहां पर होने वाला है। तो डिलेड मॉनसून, एक तो मॉनसून लेट हुआ और उसके साथ साथ लास्ट ईयर जो है वो क्या था, डैश मॉनसून था। अब वो जो मॉनसून है, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है दोस्तों और नेगेटिव भी हो सकता है। भाई लास्ट ईयर ये है कि हो सकता है कि बारिश अच्छी हुई, या ये भी हो सकता है कि बारिश जो है लास्ट ईयर खराब हुई, दोनों सेंस आ सकते हैं। चलिए, और उसके साथ साथ डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर। लेकिन ओवरऑल जब हम इसका सेंस देखते हैं पूरे के पूरे सेंटेंस का, एक कंप्लीट सेंस में ये नेगेटिव सेंस की यहां पर बात की जा रही है। एक ये समझ में आ रहा है कि एक तो इस साल भी मॉनसून लेट हुआ और पिछले साल का जो मॉनसून था वो भी समय पर नहीं आया, और उसके साथ साथ जो है क्या हुआ कि जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी डिप्लीट होता जा रहा है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, इन सब कारणों से जो है जो क्राइसिस है वो और बढ़ गया, परेशानियां जो है वो और बढ़ गई, ये यहां पर मीनिंग आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट वाला देखो क्या लिखा है, डेफिशिएंट। तो डेफिशिएंट का मतलब होता है कम। कैसा, कम। कौन से सेंस का है, नेगेटिव सेंस का है। क्या है दोस्तों ये, डेफिशिएंट मॉनसून। अच्छा एक मिनट, देखो यहां पर क्या है, ए और एन, ठीक। उसके बाद मैंने कहा यहाँ नाउन आना चाहिए, लेकिन दोस्तों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि अगर ऑलरेडी उसके जस्ट बाद में नाउन है, आपका ब्लैंक के जस्ट बाद में यहां पर नाउन है, इसका मतलब ये आपका अब चेंज हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। मैंने आपको बताया था दोस्तों, आर्टिकल हम लगाते हैं, ठीक, तो उसके जस्ट बाद में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। अब मान लीजिए कि पहले से एक नाउन दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आर्टिकल प्लस यहां पर नाउन है, तो बीच में ब्लैंक है, वो एडजेक्टिव हो गया। अब यहां पर ये जो डेफिशिएंट है ये हमारा क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है। भाई डेफिशिएंट मतलब क्या, कम होना, ठीक है, कम होना उस सेंस में। और कौन सा सेंस आ रहा है, नेगेटिव। तो क्या ये हो सकता है, देखो एक तो डिलेड मॉनसून, उसके साथ साथ उसके पहले जो है डेफिशिएंट मॉनसून था लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का जो मॉनसून था वो भी कम था, ठीक। एंड डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स हैव एग्जाजरबेटेड, क्या बोला जा रहा है कि एग्जाजरबेटेड द क्राइसिस। तो ये एग्जाजरबेटेड का जो मीनिंग है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो देखो ईडी है, इसका मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक, हमको वही चाहिए था, ठीक है। उसके अलावा इसका मतलब होता है, एग्जाजरबेटेड का मतलब होता है वर्सन। क्या बोल देना, वर्सन बना देना, या फिर चीजों को जो है और ज्यादा बिगाड़ देना। क्या कर देना, परिस्थिति को और अधिक बिगाड़ना, और अधिक जो है परिस्थिति को और बुरा बना देना, और बुरी हो जाना, और भयानक हो जाना। तो परिस्थिति और खराब हो जाना, यहां पर मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है,
कि जो सिचुएशन है वो और भी खराब हो गई, ठीक है ना। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि द ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसने क्या कर दिया, ये जो क्राइसिस है उसको बद से बदतर कर दिया और खराब कर दिया, एग्जाजरबेट कर दिया, ठीक। उस तरीके से यहां पर दोस्तों फर्स्ट वाला हमारा सही लग रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही लग रहा है। चलिए दूसरे ऑप्शंस भी देखते हैं। तो देखो क्या बोला जा रहा है, डिलेड मॉनसून, उसके पीछे पीछे क्या था लास्ट ईयर, अ सफिशिएंट मॉनसून। देखो सफिशिएंट मतलब सफिशिएंट का मतलब होता है काफी, ठीक है, काफी या जितना हमको चाहिए था, ठीक है, उतना सफिशिएंट मॉनसून है। मतलब मॉनसून कैसा है, एक पॉजिटिव सेंस का ये वर्ड है, ठीक है। एक जितना हमको चाहिए था उतना मॉनसून था, ठीक है, पिछले साल। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, डिप्लीटिंग ग्राउंड मैटर। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया था यहां पर पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखेंगे, ठीक है ना, ओवरऑल अगर हम पूरे सेंटेंस का सेंस देखेंगे तो इसमें एक नेगेटिव सेंस की बात हो रही है। मान लीजिए कि आप यहां पर कोई पॉजिटिव सेंस का वर्ड ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने सफिशिएंट ले लिया, ठीक है, सफिशिएंट मतलब बिल्कुल काफी, है ना। तो एक तो डिलेड मॉनसून हुआ, उसके पीछे पीछे पिछले साल बहुत अच्छी बारिश हुई और उसके साथ फिर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर, तो ये मिसमैच हो रहा है भाई। दो आपकी नेगेटिव बातें की जा रही है, एक पॉजिटिव बातें हो रही है, ये आपका क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ पर नेगेटिव सेंस हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है क्योंकि पॉजिटिव जो है यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एकदम काफी मात्रा में बारिश होना वो तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। अगर अच्छी खासी बारिश होती तो फिर ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम क्यों होता, ठीक, ये नहीं होगा। आगे डिलेड मॉनसून प्रेसिडेड बाय पुअर मॉनसून। कैसा मॉनसून, पुअर मानसून, गरीब मानसून। तो गरीब मानसून नहीं होता है, पुअर जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए यूज करते हैं। पुअर आपने हटा दिया। एडिक्वेट जो है वापस आपका क्या है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है ना। एडिक्वेट का मतलब भी होता है काफी, सफिशिएंट ये भी नहीं होने वाला है। स्कैंट, स्कैंट का मतलब होता है कम, स्कैंट का क्या मतलब होता है दोस्तों, कम होता है, ठीक है। और ये जो है हमारा देखो स्कैंड जो है ये देख लेते हैं। तो एक तो डिलेड मॉनसून की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। दूसरा उसके बाद बस स्कैंड मॉनसून लास्ट ईयर, तो ये स्कैंड नहीं होना था, ये क्या होना था, स्कैंटी होना था, ठीक है। क्या होना था दोस्तों, स्कैंटी यहां पर होना था तो सही हो जाता। चलिए इस साइड देख लेते हैं, लास्ट ईयर एंड उसके साथ साथ डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल। चलिए मान लेते हैं कि ये भी होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है दो ऑप्शन है, ठीक। बी हमने कैंसिल किया, सी कैंसिल, डी कैंसिल। दो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, या तो ए होगा या फिर ई होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरे वाले ब्लैंक को। तो दूसरे ब्लैंक में आप देखो डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल की बात कर रहे हैं, वो डैश द क्राइसिस। ये बिल्कुल सही लग रहा है कि एग्जाजरबेटेड, बिल्कुल खराब कर दिया, क्राइसिस को और बदतर कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहां हैव ईज्ड द क्राइसिस, उसने क्राइसिस को क्या कर दिया, आसान कर दिया। जो क्राइसिस है, कमियां हैं, उसको ईस्ट कर दिया। ईस्ट कर दिया मतलब एक तरह से उन क्राइसिस को ही इन्होंने कम कर दिया। ईस्ट कर दिया मतलब रिलैक्स कर दिया। क्या कर दिया, रिलैक्स्ड कर दिया। ईज द क्राइसिस का मतलब होता है हटा देना, क्राइसिस को जो है हटा दिया। तो क्या यहां पर इस तरह की बात हो रही है कि ये, क्या मुझे एक चीज बताओ कि अगर ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिप्लीट होगा तो क्या क्राइसिस में कमी आएगी, नहीं आने वाली है कमी, जाहिर सी बात है। ई वाला भी हमारा रॉन्ग है दोस्तों, और ए वाला जो आंसर है, ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं, देखो डिलेड मॉनसून प्रेसिडेड बाय अ डेफिशिएंट मॉनसून लास्ट ईयर एंड डिप्लीटिंग रेन वाटर लेवल हैव एग्जाजरबेटेड द क्राइसिस। ये हमारा ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा फिलर है, देखते हैं क्या लिखा है, सिंगल फिलर ये हमारा क्वेश्चन। द गवर्नमेंट कंप्लेन दैट प्रोवोकेटिव एंड डैश वीडियोस एंड पिक्चर्स आर बीइंग डिसएमिनेटेड। क्या लिखा है दोस्तों, देखो यहां पर डिसएमिनेटेड थ्रू वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है।
क्या इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है? देखो गवर्नमेंट ने इस चीज की कंप्लेन की, ठीक है, गवर्नमेंट ने कंप्लेन किया। क्या कंप्लेन की? देखो कंप्लेन किस चीज की जाती है दोस्तों, ये बताओ भाई। कंप्लेन जो है कुछ गलत चीजों की जाती है। शिकायत किसकी की जाती है? जिसमें कुछ कमियां हो, ऐसी चीजें जिसमें कोई खामियां हो। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या चीज, किस बात पर कंप्लेन किया? दैट प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब क्या होता है? प्रोवोकेटिव का मतलब होता है एकदम उत्साहित करने वाली कोई बातें, कोई ऐसी बातें जो बिल्कुल गुस्सा दिलाने वाली चीजें, ठीक है, जो लोगों को भड़काने वाली चीजें, उसको बोलते हैं प्रोवोकेटिव, भड़काऊ। ठीक है, क्या इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है? जो भड़काऊ कुछ कोई वीडियो की बात यहाँ पर की जा रही है, या फिर हाँ देखो भड़काऊ, प्रोवोकेटिव एंड एक तो भड़काऊ नेचर के हैं वो वीडियोस और डैश नेचर के हैं। देखो अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि प्रोवोकेटिव जो है ये हमारा एडजेक्टिव है दोस्तों, ठीक है। प्रोवोकेटिव क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज तो डन हो गई। क्या डन हो गई? कि हमारी देखो एंड है, और एंड के बाद यहाँ पर भी क्या आना है? एडजेक्टिव आना है, ठीक है ना। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप देखो कि एंड जो आपका कंजंक्शन है, एंड जो कंजंक्शन है दोस्तों, उसके बाद सेम सेंस के आपके वर्ड्स आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर नाउन है तो नाउन आने वाला है, अगर यहाँ पर कोई एडजेक्टिव है तो यहाँ भी क्या होने वाला है? एडजेक्टिव आने वाला है, सेम सेंस का वर्ड आने वाला है। देखो प्रोवोकेटिव है और ये आपका एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है, भड़काऊ, भड़काने वाला, लोगों को उत्साहित, उकसाने वाला, इस तरह का। और यहाँ भी कोई एडजेक्टिव आएगा जो कि नेगेटिव सेंस का होगा। तो इस तरह के जो वीडियोस है और इस तरह की जो पिक्चर्स है वो सब क्या की गई है? वो डिसएमिनेटेड की गई है, ठीक है ना। क्या इसमें मीनिंग निकल कर आ रहा है? वो सारी जो चीजें हैं उसको डिसएमिनेट किया जा रहा है। डिसएमिनेट का यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है? ठीक है, कि these things are being disseminated through various online platforms। कि disseminated मतलब spread, ये चीजें जो हैं क्या हो रहा है? फैलाई जा रही है, disseminate की जा रही है। रॉन्गफुली जो है इन चीजों को क्या किया जा रहा है? इन चीजों को गलत तरीके से जो है सब लोगों तक शेयर किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। ये यहाँ पर जो है सेंस आ रहा है दोस्तों। अब आप एक चीज देखो कि नेगेटिव सेंस में है, ये भी हमारा क्या होने वाला है? नेगेटिव सेंस का होने वाला है, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो देखो फर्स्ट हमारा जो वर्ड है क्या लिखा है? रेप्लेनिश। तो देखो रेप्लेनिश का मतलब होता है दोस्तों रिफिल करना, किसी चीज को वापस से भरना, ठीक है। जैसे रिप्लेनिश द इंक, इंक को वापस से हम लोग रिप्लेनिश कर देते हैं, या फिर इस ऐसे बोल सकते हो कि किसी चीज में वापस से जान डालना, ठीक है, उसको वापस से जिंदा करना, रिफिल करना एक तरह से, नहीं सॉरी जान डालना नहीं, उसको रिफिल करना। बेसिकली कोई चीज जो खाली हो चुकी है उसको वापस से भरना, ये यहाँ पर सेंस आ रहा है। और ये जो है आपका पॉजिटिव सेंस है, और ये जो है रेप्लेनिश्ड, ये आपका दोस्तों एडजेक्टिव है। यहाँ पर क्या है? ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अगला जो वर्ड है हमारे पास रिससिटेटिंग, ठीक है। क्या लिखा है दोस्तों? रिससिटेटिंग। रिससिटेटिंग का मीनिंग हम देखें क्या है। देखो रिससिटेट का मतलब होता है रिवाइव करना। क्या मतलब होता है? रिवाइव करना। आप उसको बोल सकते हो कि फिर से जो कोई चीज, सपोज कोई इंसान मूर्छित हो गया है, बेहोश हो गया है, तो उसको वापस से होश में लाना, ठीक है, उसको बोलते हैं रिससिटेट। होश में लाना, है ना, इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं, ठीक। अगला जो वर्ड है डॉक्टर। अब डॉक्टर जो शब्द आपने सुना होगा दोस्तों, ठीक है, डॉक्टर। देखो एक डॉक्टर तो वो जो आप और हम समझते हैं, ठीक है, जो हमारा ट्रीटमेंट करता है, और वो नाउन है। तो डॉक्टर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना। एक हम उसको नाउन की तरह लिख सकते हैं, और दूसरा जो है वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है दोस्तों, ठीक है। और इसका मतलब होता है डॉक्टर्ड, जो अगर इसको वर्ब की तरह अगर हमने यूज किया तो इसका मतलब होता है फेक, या फिर मैनिपुलेटेड, ठीक है, फेक या फिर मैनिपुलेटेड, किसी चीज को जो हम मैनिपुलेट कर लेते हैं, फेक एक तरह से डॉक्टर्ड की हुई। वो पहले के टाइम पे ये होता था ना, डॉक्टर सीडी आती थी,
सीडी कैसेट्स वगैरह, उसको फेक सीडीज वगैरह या कुछ ऐसे वीडियोस भी जो बनाए जाते हैं जो पूरी तरीके से डॉक्टर्ड होते हैं, फेक वीडियो होते हैं जिसको आप एडिटेड वीडियो एडिट करके जो है कुछ तो भी चीज़ें उसमें डाल दी जाती हैं, तो इस तरह का जो वीडियो है उसको भी फेक वीडियो या फिर डॉक्टर्ड वीडियो कहा जाता है। तो ये हमारा जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और इसका सीधा सा मतलब है फेक वीडियो, जाली, जिसको बोला जाता है कि जाली वीडियो है, वो कैसा है, जाली, ठीक है। तो यहां पर क्या ये सेंस होना चाहिए, द गवर्नमेंट कंप्लेन, सरकार ने इस चीज की शिकायत की, तो एक तो भड़काऊ वीडियो और दूसरा कैसा वीडियो, डॉक्टर्ड वीडियोस, बिल्कुल हो सकता है ना, प्रोवोकेटिव और डॉक्टर्ड वीडियो, मतलब जो फेक वीडियोस हैं, बिल्कुल ये आपका सही जा सकता है। फेक वीडियोस और उसके साथ साथ जो पिक्चर्स हैं वो सब चीज़ें जो है डिसेमिनेट हो रही हैं, वो फैल रही हैं अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ठीक है, वो चीज़ जो है फैल रही है, बिल्कुल यहाँ पर आ सकता है ये। मैंगल्ड देख लेते हैं दोस्तों, तो मैंगल्ड जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है डिस्ट्रॉयड। मैंगल्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड या खराब हो जाना, खराब जिसको बोल सकते हैं। तो किस तरह के वीडियो, खराब वीडियो, ठीक है। यहाँ पर मैंगल्ड का मतलब है खराब के सेंस में आ रहा है। तो क्या ये होगा, बताओ जरा आप मुझे, कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने कंप्लेन किया है कि एक तो प्रोवोकेटिव और दूसरा कैसा वीडियो, अच्छा वीडियो नहीं, खराब वीडियो और पिक्चर। तो खराब वीडियो पिक्चर तो वैसे ही कोई नहीं देखने वाला, ठीक है। खराब इन द सेंस कि वो क्लियर नहीं है, अनक्लियर वीडियो, तो उस सेंस में कोई उसको देखता नहीं है, ये आपका सेंस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये आपके सामने एक नया वर्ड है क्लैंडेस्टाइन, ठीक है, आप लोगों ने कम सुना होगा इसको। और क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है कि एकदम सीक्रेट वीडियो। क्या मतलब होता है, सीक्रेट, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो क्या यहाँ पर ऐसे सीक्रेट वीडियोस की बात हो रही है? देखो, अगर वीडियो सीक्रेट्स हैं तो वो सोशल मीडिया पे कैसे स्प्रेड होगा, भाई लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, सीक्रेट है वो तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये भी नहीं होने वाला है। इसका मतलब आंसर जो है वो हमारा ऑप्शंस में क्या है हमारे पास, देखो, या तो रिप्लेनिश, अभी सॉरी ये आपका नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सेंस है, भाई किसी चीज को रिफिल करना, वापस से भरना, ये एक तरह से क्या है, पॉजिटिव सेंस। हमको यहाँ पर क्या चाहिए, नेगेटिव सेंस का हमको वर्ड चाहिए, और उस हिसाब से हमारा दोस्तों सी वाला डॉक्टर्ड जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो पढ़ के देखते हैं, गवर्नमेंट कंप्लेन्ड दैट प्रोवोकेटिव एंड डॉक्टर्ड वीडियोज एंड पिक्चर्स आर बीइंग डिसएमिनेटेड थ्रू वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ये हमारा सही हो जाएगा, सी वाला हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।